हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसकी इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 13 क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। दोस्तों, द नेम ऑफ लेसन इज वर्च्यू पेस। वर्च्यू पेस का मीन्स होता है सद्गुण की परख। वर्च्यू मीन्स होता है सद्गुण। पे यानी होता है चुकाना है, भुगतान करना, लेकिन पे का यहाँ पर अर्थ हो रहा है परख। वर्चूस पे मतलब सद्गुण की परख। शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ कहानी। What do you know about the महाभारत? आप महाभारत के बारे में क्या जानते हो? नो मीन्स होगा जानना। दोस्तों, जब भी के पहले एन के पहले के आता है तो वो के नहीं पढ़ा जाता है। जैसे नो, नॉलेज की स्पेलिंग में भी के आता है एन के पहले तो के नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं, इस तरह से। तो नो मीन्स होगा जानना, अबाउट मीन्स बारे में। आप महाभारत के बारे में क्या जानते हो? वाट मीन्स क्या। वाई वर दे पांडव गिव्स एग्जाइल, और पांडवों ने वनवास क्यों दिया? एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होगा वनवास। गिवन मीन्स देना। गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बना हुआ है। वर मीन्स थे। व्हाट डिफिकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन द एग्जाइल, और जब वे वनवास में थे तो उन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया? एग्जाइल यानी वनवास, इन यानी में, वर यानी थे, दे यानी वे, वेन यानी जब। वेन का यहाँ पर अर्थ हो रहा है कब। यदि वेन शुरू में आता है, सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस शुरू होने के ही पहले, तो वेन का अर्थ कब होता है, लेकिन यदि वो बीच में आ जाए तो वेन का अर्थ जब होगा। डिफ़िकल्टीज यानी परेशानियाँ, समस्याओं का। फेस, फेस मीन्स होता है अपना फेस या चेहरा, लेकिन यहाँ पर फेस का अर्थ हो रहा है सामना करना। एक वर्ब है दोस्तों, फेस यानी सामना करना। तो आप महाभारत के बारे में क्या जानते हो? पांडवों ने वनवास क्यों दिया, और पांडवों ने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया जब वे वनवास में थे? वंश, इसको वंश पढ़ते हैं दोस्तों। वंश का मतलब होता है एक बार। वंश मीन्स होगा एक बार। और ट्विंस, टाइम्स मीन्स होगा दो बार। थ्राइंस यानी तीन बार, और फिर चार बार के लिए 4 टाइम्स आ जाएगा। वंस व्हेन द पांडव्स, यानी एक बार जब पांडव जो है फॉरेस्ट में घूम रहे थे। वंडर, वंडर यानी होता है घूमना। जब एक बार जो है पांडव फॉरेस्ट यानी जंगल में घूम रहे थे, दे फेल्ट वेरी थर्स्टी, तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। थर्स्ट, थर्स्टी यानी प्यास, प्यास। और फेल्ट, फेल्ट यानी होगा लगना। दे मतलब उन्हें। जब एक बार पांडव जो है जंगलों में घूम रहे थे तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। बट नाउ वेयर कुड द फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। नो वेयर यानी कहीं भी, कुड यानी सकते थे, फाइंड यानी वाटर, मतलब वो कहीं भी पानी नहीं ढूंढ सकते थे, यानी उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। फाइंड मीन्स होता है मिलना या पाना। दे बिगेन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थर्स्ट, और उन्हें ऐसा लगा कि अब वो प्यास से मर जाएंगे। यहाँ पर होगा दोस्तों बिगेन टू। बिगेन टू का मतलब होगा लगा, लगी या लगे। जैसे मैं आने लगा, आई बिगेन टू कम, वे जाने लगे, दे बिगेन टू गो। दे बिगेन टू फील था, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा कि वह पानी बगैर पानी के या प्यास से मर जाएंगे। वुड डाई यानी मर जाएंगे। डाई मीन्स मरना। यहाँ पर ऑफ का अर्थ हो रहा है से। ऑफ का अर्थ का भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ का अर्थ हो रहा है से। कुछ वर्ब होती हैं जिसके साथ यदि ऑफ आ जाए तो उसका अर्थ से निकलेगा। जैसे एक तो हो गई आपकी डाई ऑफ, जैसे फिर एक आएगा आपका फियर ऑफ। फियर ऑफ मतलब भी होता है से डरना। मैं कुत्ते से डरता हूँ, आई फियर ऑफ डॉग। वे हाथी से डरते हैं, दे फियर ऑफ डॉग। तो यहाँ पर कुछ वर्ब के साथ यदि ऑफ आता है तो
ऑफ का अर्थ से निकलता है। तो एक बार जो है पांडव घूम रहे थे जंगल में और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और उन्हें ऐसा लगा कि वो प्यास के मारे मर जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, उनमें सबसे जो है बड़ा भाई था वो था युधिष्ठिर था। एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। ए मैन ऑफ ट्रथ, और वो एक सच्चा व्यक्ति थी। मैन ऑफ ट्रथ यानी सच्चाई की मूर्ति है, सच्चा व्यक्ति था। ट्रथ मीन्स होता है सत्य। देन ही सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल, तो उसने अपने सौतेले भाई नकुल से कहा। हाफ ब्रदर यानी सौतेला भाई। क्या कहा? ओ नकुल सन ऑफ माद्री, वो नकुल कौन था? वह एक माद्री का बेटा था। और उससे बोला उसने, क्लाइम द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाई, लुक इफ देयर आर ट्रीज। उसने बोला है कि पेड़ पर चढ़ो और देखो शायद कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा पास में। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। इसमें जो है बी जो है दोस्तों साइलेंट है, बी नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम पढ़ेंगे। क्लाइम मीन्स चढ़ना। लुक मीन्स देखना। ऑल ओवर का मतलब होता है सब जगह। ऑल ओवर का मतलब होगा सब जगह। दोनों ही वर्ड्स का एक हिंदी मतलब निकलेगा, सब जगह। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एंड सी यानी देखो, इफ यानी यदि, देयर इज सम वाटर नियर बाय, यदि पास में कहीं पानी हो। नियर बाय यानी पास में। लुक इफ देयर आर ट्रीज, देखो यदि कहीं पर पेड़ हों। द बर्ड्स ऑफ प्लांट्स, यदि कोई वहाँ पर पक्षी हों, पौधे हों। फॉर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर, यदि तुम्हें कोई ऐसा निशान लगे कि यहाँ पर पानी होगा या चिन्ह पता लगे। साइन यानी चिन्ह होना है, निशान होना, कि तुम्हें ऐसा लगे तो देखो जरा। अब जो है नकुल क्लाइम द ट्री सा सम प्लांट एंड ग्रीनरी एट डिस्टेंस, नकुल जो है पेड़ पर चढ़ता है और कुछ दूरी पर उसे पौधे दिखाई देते हैं, कुछ हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी मीन्स होगा हरियाली, डिस्टेंस यानी दूरी पर, सा यानी देखा, क्लाइम यानी चढ़कर, एक पेड़ पर चढ़कर। इट एपेड एज इफ देयर वाज ए पुल, उसको ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर एक कुंड हो या फिर एक छोटा सा तालाब हो। पुल यानी होता है तालाब या छोटा कुंड पानी का, उसको ऐसा लगा। एपेड होगा लगना या फिर दिखना, उसको दिखता है। एज इफ यानी मानो जैसे कोई वहाँ पर नदी का पुल हो या कुंड हो छोटा सा। गो देन नकुल, तब वहाँ पर नकुल जाता है। से युधिष्ठिर उससे ऐसा कहता है, सेड यानी कहना। एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स, जाओ और तुम्हारे भाइयों के लिए पानी लेकर आओ। ब्रिंग यानी होता है लेकर आना, वाटर यानी पानी, फॉर योर ब्रदर यानी तुम्हारे भाइयों के लिए। फॉर का मतलब होगा के लिए। नकुल सेट आउट टुवार्ड्स, और नकुल जो है उस स्थान की तरफ जाता है। एंड केम अक्रॉस अ पुल ऑफ क्लीन वाटर, और वो जो है उस साफ पानी के पास पहुंच जाता है। पुल यानी उस तालाब के पास या उस पानी के कुंड के पास वहाँ पर चल जाता, प्लेस यानी स्थान पर। केम अक्रॉस यानी वहाँ पर पहुँच जाना। क्लीन है ना साफ वाटर, पानी पर। नो सुनर डिड ही बेन टू ड्रिंक द वाटर देन स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड स्टॉप, जैसे ही नकुल पानी पीने के लिए झुकता है और एक आवाज़ आती है तेज, रुको। नो सुनर डिड का मतलब होता है जैसे ही। बेंट यानी होगा झुकना। ड्रिंक यानी पीने के लिए। टू का यहाँ पर अर्थ हो रहा है के लिए, टू का अर्थ के लिए भी होता है। तो जैसे ही वो है पानी पीने के लिए झुकता है, देन स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड यानी एक तेज़ आवाज़ आती है। क्राइड यानी चिल्लाने की एक आवाज़ आती है। वॉइस मीन्स होगा आवाज़, क्राइड मीन्स चिल्लाना, एक चिल्ला कर एक आवाज़ आती है। स्टॉप मतलब रुक जाओ। डोंट ड्रिंक द वाटर, पानी मत पियो। टिल यू हैव ओबे द लॉ ऑफ दिस पूल, कि तुम्हें जो है इस कुंड की या इस तालाब की आज्ञा माननी होगी। ओबे मीन्स होगा आज्ञा का पालन करना।
टिल यानी जब तक, टिल मीन्स होगा जब तक। उनने कि तुम जब तक इस तालाब के पानी की मतलब इस तालाब का पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें आज्ञा माननी होगी, यदि आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम जो है मर जाओगे। लेकिन जो है नकुल ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वाटर टिल ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क्ड इफ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर यू दिस में डाई एट आंस। उनने कि यदि तुमने पानी पीने से पहले मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। उस आवाज़ से उसको जो है ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। एटॉन्स, एटॉन्स मीन्स होता है तुरंत। डाई, डाई ये मीन्स होगा मर जाना। बिफोर मीन्स पहले। टेक यानी लेना। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है पानी की बूंद। यदि तुमने पानी की एक भी बूंद ली और सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। आस्क मीन्स पूछना। इफ मीन्स यदि। नकुल पे नो हीड टू द वॉइस, लेकिन नकुल ने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। वॉइस मतलब होता है आवाज़। पे नो हीड, पे नो हीड का मतलब होगा ध्यान नहीं देना। हीड का मतलब होता है ध्यान, नो यानी नहीं, पे ये जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। पे हीड, पे नो हीड यानी 3 वर्ड का एक हिंदी मतलब निकलेगा कि ध्यान नहीं देना। He had hardly touched the water when he fell, died among the weeds growing near the pond. और उसने जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने पानी को मुश्किल से छुआ ही था कि वह उसकी मृत्यु हो गई और वहाँ चारे के बीच में वह मर गया। फाल डाइड, फाल यानी होता है गिरना, डाइड यानी मृत्यु, अमोंग यानी बीच में, किन के बीच में, वीड्स यानी उन चारों के बीच में, ग्रोइंग जो बड़े हुए थे वहाँ पर आसपास तालाब के पास, नियर मीन्स पास। युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर क्या बोलता है, युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर आवर्स फॉर नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर्स वेयर अबाउट। युधिष्ठिर ने और उनके भाइयों ने उसकी बहुत राह देखी, रास्ता देखी, लेकिन वह नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने कहा सहदेव से कि तुम जाओ और उसे ढूंढ कर आओ कि वह आया क्यों नहीं, वह अभी तक कहाँ है। वेट फॉर, वेट फॉर का हिंदी मतलब होगा दोस्तों राह देखना या फिर रास्ता देखना। दोनों ही वर्ड्स का एक ही हिंदी मतलब निकलेगा इंतजार करना। रिटर्न मीन्स होगा लौटना। देन यानी तब। सेंट यानी भेजना, सेंट की सेकंड फॉर्म है सेंट यानी भेजना। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होगा ढूंढने के लिए। यहाँ पर टू अर्थ हो रहा है, टू का अर्थ हो रहा है के लिए, फाइंड आउट यानी ढूंढने के लिए। हिज ब्रदर वेयर अबाउट यानी वो जहाँ कहीं भी हो, वेयर अबाउट यानी जहाँ कहीं भी होना। When Sehdev reached the pool, he saw Nakul lying dead there. He felt very much grieved. He could not weep for his died brother, as his thirst had overpowered his emotion. He knelt down to drink water. Instead, अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर नकुल जाता है तो नकुल क्या देखता है कि उसका जो ब्रदर है, आप मतलब उसका जो भाई है नकुल, वो वहाँ पर मृत्यु हुए है और वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो पानी पीने जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी तेज़ प्यास लग रही होती है कि उसमें इतनी ताकत नहीं बची होती है कि वो उसको जाकर देखे और उठाए। वो डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, पानी पीने के लिए जाता है। वेन यानी होगा जब, वेन मीन्स होगा जब। रीच, रीच मीन्स होता है पहुंचना। ही सा यानी देखता है। लाइंग, लाइंग यानी पड़े हुए, किस तरह से पड़ा हुआ है वो, मतलब मृत्यु हुई उसकी और वो पड़ा हुआ है। लाइंग का मतलब होता है पड़े हुए होना, वह पड़ा हुआ है। ही फेल्ट वेरी मच ग्रीव्ड, और उससे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसका ब्रदर जो है मरा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है। ग्रीव्ड का मतलब होता है बहुत दुख होना।
ही कुड नॉट विव फॉर हिज डाइड ब्रदर इन हिज थर्स्ट। थर्स्ट यानी होगा प्यास, कि उसे प्यास इतनी तेज लगी हुई होती है कि वो मतलब पानी के मारे वो उससे उठाता भी नहीं है ना कुछ पूछता, उसके इमोशन बिल्कुल दब जाते, उसकी भावनाएं पूरी दब जाती है प्यास से। ही नील्टेड डाउन ड्रिंक वाटर इंस्टीड, और वो जैसे ही झुकता है पानी पीने के लिए, नेल डाउन है ना घुटनों पर झुकना, घुटने के बल बैठ जाना, जिस तरह से ये पिक्चर में बताया गया ना घुटने के बल बैठना, इसको नेल पढ़ते हैं। इस तरह से वो जो है बैठा हुआ है। फिर से आवाज़ आती है स्टॉप, क्या कि रुक जाओ, किसी आवाज़ आती है स्टॉप, रुक जाओ। द क्राइड वॉइस, डू नॉट टेक इवन ड्रॉप ऑफ हिज वाटर until you have answered my question, you do so you will die। ने कि वो तेज आवाज़ फिर से आती है और बोलती है कि तुम पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते कि जब तक मेरे को सवालों का जवाब ना दे दो, नहीं तो तुम भी जो है मर जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। अंटिल होगा जब तक, आंसर माई क्वेश्चन है, सवाल को जवाब नहीं देते हो जब तक। ड्रॉप यानी होता है वाटर, वन यानी एक भी पानी की बूंद तुम नहीं ले सकते। यू विल डाई मतलब तुम मर जाओगे जब तक मेरे सवालों का आंसर नहीं दोगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर हिज वॉइस एंड स्टूप टू ड्रिंक वाटर, और उसने जो है उस आवाज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो पानी पीने लगा। प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर है ना परवाह नहीं करना, ध्यान नहीं देना, वॉइस यानी आवाज़ पर। स्टॉप टू ड्रिंक वाटर, ही हैड हार्डली ड्रंक अ लिटिल वाटर व्हेन ही आल्सो फेल डाइड, और मुश्किल से उसने भी कुछ पानी की थोड़ी सी बूंद ली होगी और वो भी उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। हार्डली यानी मुश्किल से, यानी शायद ही, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही। ड्रंक यानी पिया होगा थोड़ा बहुत पानी, अ लिटिल वाटर यानी थोड़ा सा पानी, और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। व्हेन सहदेव आल्सो फेल टू रिटर्न, और जो है अब सहदेव भी लौटने में असफल रहता है ना। फेल टू है ना असफल रहना, किसमें, लौटने में, रिटर्न होने में। युधिष्ठिर सेंट अर्जुन एंड भीम बट बोथ मीट द सेम फेट, और वो जब फिर वो नहीं आते दोनों, तो पहले किसको भेजता है वो, अर्जुन को भेजता है, फिर भीम को भेजता है। उनके साथ भी वही हुआ होता है जो पहले नकुल के साथ और सहदेव के साथ हुआ था, है ना। बोथ द मेड सेम फेट, यानी दोनों ही के साथ सेम फेट, यानी भाग्य में जो होना था वही हुआ। फेट मीन्स होता है भाग्य में होना, बोथ यानी दोनों, मेट यानी मिलना, जो उनके भाग्य में लिखा था वही मिला उनको भी। अल्टीमेटली होता है अंततः, है ना, आखिर में। आखिर में क्या होता है, युधिष्ठिर वेंट टू द पुल, अंत में जो है युधिष्ठिर उस कुंड के पास, तालाब के पास पहुंच जाता है। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, फिर से उस वही आवाज़ आती है, रुको रुको। अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन बिफोर यू ड्रंक वाटर यू विल आल्सो डाई लाइक योर ब्रदर्स, सच इज द लॉ ऑफ द प्लेस। बोलते रुको रुको, यदि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो तुम ये पानी नहीं पी सकते, और यदि तुमने पीने की कोशिश की तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा, मतलब तुम भी यहीं पर, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस जगह का यही कानून है। स्टॉप मीन्स होगा रुकना, अनलेस यानी जब तक, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। बिफोर यानी पहले। लाइक का अर्थ होता है दोस्तों पसंद करना, लेकिन लाइक का अर्थ हो रहा है यहाँ पर की तरह। लाइक और ब्रदर से ना तुम्हारे भाइयों की तरह, जैसे लाइक है मोहन की तरह, ऐसे। सच इज द लॉ ऑफ प्लेस, यह इस जगह का यही कानून है। लॉ ऑफ मीन्स कानून होना, प्लेस है ना जगह का। इट अपियर्ड युधिष्ठिर एज इफ इट वाज द वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर, उसने ऐसा देखा कि जो ये आवाज़ है कोई दिव्य पवित्र आत्मा की आवाज़ है।
डिवाइन, डिवाइन यानी होता दिव्य, भव्य, बहुत बड़ी चीज़ की कोई आवाज़ होगी, वॉइस यानी आवाज़। युधिष्ठिर ने ऐसा उसको प्रतीत हुआ, एपेड यानी प्रतीत होना या लगना, जैसे मुझे लगता है कि तुम मोहन, आई एपेयर्ड यू आर मोहन, इस तरह से, तो एपेड यानी लगना या प्रतीत होना। सो ही सेड, तो उसने बोला, उसको लगा कि कोई भव्य या दिव्य आत्मा है ये, तो उसने वो कहा, सेड मीन्स कहना, बिफोर आई आंसर क्वेश्चन प्रे टेल मी हाउ यू आर, श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। तो उसने बोला कि मेरे अंदाज से तुम जो भी हो, तुम इस दुनिया के तो नहीं हो, तुम अलग ही दुनिया के हो सकते हो। उसने ऐसा बोला, उसका जवाब देने से पहले जो है उसने ऐसा कहा, किसने? युधिष्ठिर ने। फ्रॉम अदर वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया से, अदर वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया से, मस्ट बी यानी हो सकते हो, मस्ट बी यानी हो सकते हो, वह ऐसा बताता है उसको। तो दोस्तों यहाँ इस लेसन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी दोस्तों, आप जाकर वहाँ पर देख लें। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आपको, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 की आप लिंक देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों धन्यवाद।